हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है स्पीडी क्लासेस में। तो यार, अब जैसे कि हम लगा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सेट जो एसएससी में आए हुए हैं। आगे और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से क्वेश्चन लगते रहेंगे, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीएचएसएल हो, या कोई भी आपको जो भी मन करेगा। तो अभी अब इस पे अपन स्टिक करते हैं, ताकि जो भी आपको लगेगा वो पूछ लीजिएगा। किसी भी क्लास के कोई भी मैथमेटिक्स, सी सेट, कॉलेज के, कॉलेज लेवल के, जो भी पूछना है आपको पूछ लीजिएगा। ठीक है। फिलहाल अभी हम लगा रहे हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के, लगा रहे हैं कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन। तो ये अब आपके एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इस पर कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 1/sec प्लस टेन ए के होल स्क्वायर को अपन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई। तो यार देखो, इसमें कुछ खास करना नहीं रहता है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखने की बात यह है कि हम इसको एक फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सेक के प्लस टेन ए का एक तो हमको पता ही है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। यार देखो, यहाँ पे सेक के प्लस टेन ए ऑलरेडी स्क्वायर में है। पहले हम उसको ब्रेक करें, फिर टेन को सेक के फॉर्म में लिखें, टू सेक के टेन ए आएगा जो कि होल स्क्वायर के फॉर्म में है। उसको फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो यार थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर को फिर ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको नजर में एक चीज ये लानी है कि सेक और टेन को हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जिससे दोनों सिमिलर दिखें। तो देखो, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos। सेक को लिख सकते हैं क्या, 1/cos ए। टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, नीचे वाला पूरा होल स्क्वायर में। ठीक है। आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या है नीचे, 1 + sin ए का होल स्क्वायर, 1/1 + sin ए होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, cos ए का cos स्क्वायर ए। अब देखो, cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऐसे होता है ना, ये अगर 1/समथिंग है, जैसे कि a/b है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/a/b, यानी कि 1 × b/a। तो बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। तो cos स्क्वायर ए नीचे, डबल डिवीजन में, डिवीजन के नीचे डिवीजन में, तो ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए अपॉन 1 + sin ए होल स्क्वायर। अब ये क्या लिख जाएगा, cos स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 - sin स्क्वायर ए। ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हो, हमारा फॉर्मूला जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले भी, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। बेसिक फॉर्मूला ये आपको हमेशा याद रखना है। तो cos स्क्वायर ए को यहीं पे रोक के sin स्क्वायर ए को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - sin स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो, 1 - sin स्क्वायर ए। नीचे क्या है, 1 + sin ए का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके आगे क्या लिख सकते हो आप, ये 1 है, 1 - sin स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो 1 - sin स्क्वायर है, 1² - sin स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये a² - b² के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू a + b। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसे ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, 1² - sin स्क्वायर, 1 + sin a इंटू 1 - sin a, a² - b² है, a - b इंटू a + b। तो 1 + sin a इंटू 1 - sin a डिवाइडेड बाय क्या है, 1 + sin a का होल स्क्वायर, 1 + sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब 1 + sin a 1 + sin a कट जाएगा एक, तो क्या बच जाएगा, 1 - sin a अपॉन 1 + sin a। देखिए हमारा सोल्यूशन है। तो ये हमको क्वेश्चन था 1/sec + tan a, इसको सिंप्लीफाई करके हमको क्या मिल गया, 1 - sin a अपॉन 1 + sin a। तो ये सिंप्लीफाई का मतलब एक चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत ये है कि कभी भी होल स्क्वायर में अगर कोई चीज दी हुई है तो हमको उसको ओपन करना है। आंसर में हमेशा जो आंसर का जो फॉर्म होना चाहिए, p/q, जो हमारे रेशनल का फॉर्म, रेशनल नंबर का फॉर्म होना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए कि ऊपर भी सिंप्लीफाइड हो और नीचे भी सिंप्लीफाइड हो। यहाँ पे देखिए, ऊपर सिंप्लीफाइड है 1 है, नीचे हमारा होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो कभी भी डिवीजन में नीचे नंबर का होल स्क्वायर फॉर्म है, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व इट। नाउ इट इज एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड, बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है। बस यही आंसर है हमारा। ठीक है, ओके चलिए आते हैं फटाफट दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 1 + sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा इंटू cos थीटा, फाइंड tan थीटा। ये भी एसएससी का ही क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव लेवल का ही है। ठीक है, बात वो भी नहीं है कि एसएससी का है कि किसका नहीं है, आपको ये ध्यान देना है कि ये सब चीजें आप आनी चाहिए ताकि आप हर लेवल के क्वेश्चन लगा सको। ठीक है, तो ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, सबसे पहले देखने की चीज ये कि जब भी आपको साइन थीटा कॉस थीटा के साथ या किसी भी नंबर के साथ
मल्टीपल फैक्टर्स में मल्टीपल टाइम्स उसका दिया हो, जैसे कि 3 दिया है या 4 दिया हो या 5 दिया हो 6 दिया हो, तो मैनिपुलेट करने के लिए आपको उसी के अराउंड गेम खेलना है। ये 3 सिर्फ 3 नहीं है, ये 3 की वैल्यू तब तक ही इंपॉर्टेंट है जब तक आप इसको कंसीडर कर रहे हो 3 साइन थीटा कॉस थीटा के साथ, क्योंकि 3 अगर उठा के इधर भेज दोगे तो 1/3 हो जाएगा, 3 को इधर ही रखोगे 3 हो जाएगा। बट हमको याद रखना है कि जब ये साइन थीटा कॉस थीटा के साथ दिया हो एक ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में, तभी ये 3 इंपॉर्टेंस कैरी करता है। अदरवाइज हेयर इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट अगर आप इसको सिर्फ एज अ न्यूमेरिक वैल्यू ट्रीट करोगे तो। ये 3 साइन थीटा कॉस थीटा के साथ ही इसकी वैल्यू जो है वो होगी, रीजनेबल होगी। तो हम कैसे करते हैं इसको दिखाते हैं आपको। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आप क्या करिए, इसको आप 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को ब्रेक कर दीजिए। कैसे? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ओके, रीजनेबल, समझिए यहां तक तो एकदम सॉर्टेड है। अब देखिए, अगर हम 3 यहाँ पे भेज देते हैं, 3 को एक एज ए न्यूमेरिक वैल्यू ट्रीट करते हैं, तो ये चीज अपने दिमाग में ही नहीं आता। तो हमेशा याद रखिए कि whenever you are talking about trigonometry, whenever you are solving a trigonometry question, न्यूमेरिक वैल्यू को कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू के तरह ट्रीट नहीं करना है। उसकी सिग्निफिकेंस हमेशा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ ही कंसीडर करनी है। हमेशा याद रखिएगा ये चीज आप समझ जाओगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री बिकम्स वेरी इजी, बहुत आसान हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, ये हो गया, इतना हम ऐसे लिख दिए। क्यों हम ऐसे लिखे उस पर हम आगे बात करते हैं। अब हम 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आराम से लिख सकते हैं। प्लस हम हमारा साइन स्क्वायर थीटा इसको हम एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे फर्दर मूविंग अहेड, हमारा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो विल जस्ट राइट इट एज इट इज। तो इसको मिला के लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, इस कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे लिख दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने राइट हैंड साइड पे भेज दिया, तो ये क्या हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करिए, इसमें अगर आप साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, व्हेन यू टुक दिस 2 साइन थीटा इज कॉमन, तो व्हाट डू यू गेट इनसाइड, अब क्या पाते हो अंदर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। 2 साइन थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा। इधर 2 साइन थीटा आपने कॉमन बाहर ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर आप कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बचा, कॉस थीटा। जब आपने कॉमन लिया, इधर बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा, कॉस थीटा। अब देखिए आपको कॉस क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन थीटा माइनस थीटा कॉमन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है। इस इंटायर टर्म को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इंटायर टर्म को आप इधर ले लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद आप क्या करिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए, बिकॉज ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इसमें आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, उसको कॉमन ले लीजिए। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2 साइन थीटा, इधर बचेगा माइनस कॉस थीटा। तो एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो आपने कॉमन लिया है, और एक ब्रैकेट में क्या जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये व्यू में है ना, पूरा आ रहा है ना, पूरा यहां तक आ रहा है ना, ठीक। ओके, तो अब आप देखिए, इसको 0 होने के 2 पैरामीटर्स हैं, एक तो ये दोनों टर्म्स 0 के बराबर हो, या तो सिर्फ ओनली टर्म 0 के बराबर हो। बट हमारा tan थीटा की पॉसिबल वैल्यूज पूछा हुआ है, तो हम पॉसिबल दोनों कंसीडर करेंगे कि 0 होने के लिए या तो ये भी 0 के बराबर रख के देखते हैं, ये भी 0 के बराबर रख के देखते हैं। अगर हमें और कोई कंडीशन देती कि थीटा कहाँ से कहाँ पे लाई कर रहा है, या थीटा की वैल्यू, या हमारा tan थीटा का सिग्निफिकेंस कहाँ कहाँ है,
तो हम क्या करते हैं, इनमें से किसी को इग्नोर कर सकते थे, बट सिंस हमें सिंपली पूछा गया फाइंड tan थीटा, तो हम दोनों को कंसीडर करेंगे कि अगर ये भी जीरो हुआ तो क्या होगा, अगर ये भी जीरो हुआ क्या होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों एक ऐसी मल्टीपल में टर्म्स है ना, ये मल्टीप्लाई में है, ये इंटू ये अगर इक्वल्स टू अगर जीरो है तो या तो दोनों जीरो होगा या तो इनमें से कोई एक जीरो होगा, लेकिन हमारे कंडीशन कुछ दी नहीं तो हम दोनों को जीरो कंसीडर करेंगे। तो अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो हुआ तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दीजिए, इधर से डिवीजन में आ जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1, ठीक है। और दूसरी टर्म हमारी क्या अगर जीरो के बराबर है, 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अगर जीरो है तो 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा ये tan थीटा, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, 2 को इधर भेजिए राइट हैंड साइड पे, क्या हो जाएगा 1/2। तो tan थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी पॉसिबल, tan थीटा इज इक्वल्स टू ब्रैकेट बना दीजिए 1 कॉमा 1/2। अब वही बात है कि अगर कोई प्रॉपर कंडीशन दी हुई थी तो हम इनमें से कोई एक एलिमिनेट कर दिए थे, बट सिंस कोई कंडीशन दी नहीं है हमें तो हमें दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। और आसान था, आप देख लीजिए वो प्रोसेस देख लीजिएगा कैसे आपने सिंप्लीफाई किया है। जैसे कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम यहाँ पे इसको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा इनसिग्निफिकेंट हो गया होता। अभी देखिए हम जब हमने इसको इसके साथ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो हमें कितना सिंप्लीफाइड वैल्यू में आंसर मिल गया। यही करना है आपको कि जब भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ दी हो तो उसको हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कंसीडर करना है, इसको इंडिविजुअली आप ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, प्रोसेस आसान से हो गया। थैंक यू। आइए लास्ट क्वेश्चन पे, दो क्वेश्चन तो हमने बहुत अच्छे लगाए, ठीक है, लेवल ऑफ एग्जाम के हिसाब से तो काफी अच्छे क्वेश्चन थे वो। चलिए फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 7x, एंटायर ब्रैकेट में अगर क्लोज इनक्लोज करने के बाद एक ब्रैकेट में sin 7x माइनस sin 5x डिवाइडेड बाय cos 7x प्लस cos 5x ब्रैकेट क्लोज माइनस cos 6x माइनस cos 4x एक ब्रैकेट में एंड डिवाइड बाय sin x प्लस sin 4x। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर इस टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में, ठीक है। बेसिकली ये को इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, आपको वैल्यू निकालनी है a माइनस b की सिंप्लीफाइड वे में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिख रहा है हमको, cos 7 6x माइनस cos 4x cos 7x प्लस cos 5x sin 7x माइनस sin। तो इसमें आपको किस चीज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे यहाँ पे जो है, चलिए सभी है, सभी इन्वॉल्व, सब लिख लेते हैं एक बार फॉर्मूला। तो sin a प्लस sin b क्या होता है, 2 इंटू साइन a प्लस b अपॉन 2, that's one angle, into cos a minus b upon 2, ठीक है। sin a माइनस sin b क्या होता है, घबराइएगा नहीं, मैं आपको ये बता दूंगा फॉर्मूला याद कैसे करना है। ये भी नहीं है कि आपको देख के रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं करना है। आई विल जस्ट मेक इट वेरी इजी फॉर यू मैन। आप इस चैनल पे आ गए और क्या चाहिए आपको, लाइफ इजी हो गई आपकी। 2 sin a माइनस b अपॉन 2 इंटू cos a प्लस b अपॉन 2, ठीक है। अब आते हैं cos के उस पे फॉर्मूले पे, cos a प्लस cos b वो क्या है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2। ये एंगल में, ये सब एंगल के उसमें इंक्लूजन में, ठीक है। अब फाइनल्स पे आते हैं जो कि है हमारा cos a माइनस cos b 2 को माइनस ऑफ 2 sin a माइनस b अपॉन 2 इंटू साइन a प्लस b अपॉन 2। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले कॉपी में एक बार सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये सॉल्व कैसे, इसको याद कैसे करना है। फोकस करिएगा,
कि बेसिक है। पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद पहले करिए कि साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, टू साइन ए प्लस बी अपॉइंट टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉइंट टू। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको एक्सप्लेन करने का तरीका भी है, बट अगेन अपन उसमें अभी नहीं जाते हैं, इतना एक याद कर लीजिए आप। सेकंड पे आते हैं। पहले साइन ए माइनस साइन बी क्या है, टू साइन ए माइनस बी अपॉइंट टू इंटू कॉस ए प्लस बी अपॉइंट टू। पहले मैं आपको एक चीज रिलेट करना सिखा देता हूँ। कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए प्लस बी अपॉइंट टू। जैसे कि देखिए, जब हमारे साइन के टर्म्स थे तो क्या थे, साइन ए प्लस बी अपॉइंट टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉइंट टू। जब कॉस के टर्म्स थे तो क्या होगा, कॉस ए प्लस बी अपॉइंट टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉइंट टू। तो कॉस साइन की जगह बस कॉस लगे, जब कॉस आया, कॉस की जगह कॉस आया हमारे कॉस। देखिए कॉस में हमेशा कुछ कॉस के फॉर्मूला जब पढ़ते हो तो कॉस ए प्लस बी भी होता है, तो क्या होता है, टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए प्लस बी पढ़ते हो तो क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसमें क्या आ जाता है, तो सिमिलर वे में जब कॉस वाला फॉर्मूला जब हम लिखते हैं, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो सिमिलैरिटी होती है। तो उसी में भी देखिए यहाँ पे भी कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस कॉस बी, टू कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी अपॉन टू। एक चीज आपके दिमाग में और आनी चाहिए, वो ये है कि अगर साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्मूले में टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू है इंटू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू है, तो कॉस ए माइनस कॉस बी के फॉर्मूले में माइनस क्यों आ गया, माइनस टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू क्यों आ गया। तो देखिए इसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने फिगर आउट की है, वो ये है कि जब आप एंगल्स को लिखते हैं, जैसे कि टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू है, ठीक है, तो जब आपने सेम चीज यहाँ पे लिखी, कॉस ए माइनस कॉस बी के फॉर्मूले में जब आपने लिखी, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं जस्ट आपको, ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस बी के फॉर्मूले को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ताकि ये एक बार सॉल्व कर लोगे ना तो याद रह जाता है कोई ऐसी चीजें। तो कॉस ए माइनस कॉस बी क्या है हमारा, माइनस टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू इंटू साइन ए प्लस बी अपॉन टू। तो जब हमने देखो कॉस ए माइनस कॉस बी है, हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस कॉस बी। लिखने का वे ही इस तरीके से होता है कि हमारा ये जो टर्म है वो इस टर्म से बड़ी है, ठीक है। कंसीडर जब हम लिखते हैं किसी चीज को, तो हमारा लिखने का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि अगर किसी को ए माइनस बी के फॉर्म में लिख रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल वैल्यू को, तो हमारी फर्स्ट टर्म जो है सेकंड टर्म से बड़ी होगी, ताकि हमारे हमको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, बाहर हमें क्या कुछ भी मिले, फोकस हमारा पहले यहाँ पे रहता है। तो हमें जब हमने कॉस ए माइनस कॉस बी लिखा, तो हमें ये हमारी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इतना समझिए कि कॉस बी अगर छोटा है कॉस ए से, तो एंगल क्या होता है, कॉस कहां से कहां जाता है, 0 से 90 के बीच में, कॉस 0 1, कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 90 क्या होता है 0। तो कॉस की वैल्यू कहां से जाती है, 1 से लेकर 0 जाती है, तो वो रिड्यूस होते जाती है। सिमिलर में आगे जाते जाओगे तो 0 से कहां जाएगी, -1, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होते जाती है। तो अगर हमारा कॉस बी छोटा है कॉस ए से, तो बी क्या होगा, ए से बड़ा। डाइजेस्ट हुआ आपको, कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 90 क्या होता है 0। तो बड़ा क्या है हमारा कॉस 0, छोटा क्या है हमारा कॉस 90, कॉस 90 0, कॉस 0 1। लेकिन एंगल कौन सा बड़ा हुआ, 0 की 90, 90 बड़ा हुआ। तो यानी कि जब वैल्यू छोटी है, यानी कि कॉस 90 0 है, तो एंगल क्या है, बड़ा है। कॉस में साइन में उल्टा होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो साइन 0 क्या हमारा 0, साइन 90 1। यानी कि जब वैल्यू छोटी है साइन 0 0, तो एंगल भी छोटा है 0, साइन 91 90। लेकिन कॉस में क्या होता है, जब ये वैल्यू छोटी है एंगल बड़ा हो जाता है। अगर ये हमारा कॉस 0 है, मान लीजिए, सॉरी कॉस 0 हमारा ये वाला टर्म हमारी बड़ी है, मान लीजिए, तो मान लीजिए 1 है और ये 0 है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा 0 और बी क्या हो जाएगा हमारा 90। तो वैल्यू छोटी है कॉस 90 0, लेकिन बी क्या है 90 है और ए क्या है 0 है, बी बड़ा है। तो देखिए जब हमने इस फॉर्मूले को ब्रेक किया होगा, तो हमें क्या, मान लीजिए हमने ऐसे इसको ऐसे लिखा होगा, टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू साइन ए प्लस बी, जो कि हमारा हम रीजनेबल लग रहा है हमको, क्योंकि साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं, टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू। तो अगर हमने कॉस ए माइनस कॉस बी के फॉर्मूले को भी ऐसे लिखा होता, टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू, तो हमें क्या मिलता वो ध्यान दीजिए, ए माइनस बी अपॉन टू, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूले के हिसाब से कॉस भी हमारा छोटा है, तो बी हमारा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जब साइन के अंदर की वैल्यू जो है उसमें अगर हमारा बी बड़ा है, ए छोटा है, तो अंदर की टर्म क्या हो गई, पूरी छोटी हो गई, नेगेटिव में आ गई। फिर से देखिए बी हमारा क्या है, बी हमारा बड़ा है, ए माइनस बी क्या हुआ, नेगेटिव होगा। अगर बी ए से बड़ा है तो ए माइनस बी क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो साइन के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव है, तो साइन ऑफ माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन ऑफ
माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी माइनस साइन थीटा नहीं, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो जब हमने इसको ऐसे लिखा था a माइनस बी बाई टू, अगर हमारा नेगेटिव है तो साइन ऑफ माइनस जो नेगेटिव टर्म है अंदर की होगी, तो वही चीज हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं, माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, ये हमने आपको ये फॉर्मूला समझा दिया। बस ये एक स्टेप हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे फटाफट। क्वेश्चन हमारा है साइन 7x माइनस साइन 7x माइनस साइन 5x कॉस 7x प्लस कॉस 5x cos 6x माइनस cos 4x डिवाइड बाय cos sin 6x प्लस sin 4x। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर वाले को। sin 7x माइनस sin 5x क्या है, sin a माइनस b का फॉर्मूला है। sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a माइनस b अपॉन 2 into cos a प्लस b अपॉन 2। इसको लिख लीजिए 2 sin a माइनस b अपॉन 2 यानी कि 7x माइनस 5x अपॉन 2, 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इनटू cos a प्लस b अपॉन 2 यानी कि 7x प्लस 5x अपॉन 2, 7x प्लस 5x डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ये होल टर्म किस में डिवाइडेड है, ये हमारी इतने टर्म की वैल्यू आ गई। अब ये हमारी टर्म डिवाइडेड किससे, cos 7x प्लस cos 5x यानी कि cos a प्लस cos b के फॉर्मूले से। ठीक है, तो पहले हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम a सॉल्व कर रहे हैं, फिर से देख लीजिएगा। पहले हम a सॉल्व कर रहे हैं, a इक्वल्स, ठीक है, इसको हमने a मान लिया है, इसको हमने b मान लिया है। पहले हम a सॉल्व करेंगे, फिर b सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या है, a माइनस b निकालना है। तो a हम सॉल्व कर रहे हैं पहले, ठीक है। नीचे वाली टर्म क्या है, cos 7x प्लस cos 5x, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 into cos a माइनस b अपॉन 2। तो 2 into cos a प्लस b अपॉन 2 क्या है, 7x प्लस 5x अपॉन 2, 7x प्लस 5x अपॉन 2 into cos a माइनस b अपॉन 2 into cos a माइनस b अपॉन 2, 7x माइनस 5x अपॉन 2, 7x माइनस 5x अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा a आ गया। तो a हमारे प्रॉपर इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ऊपर वाली टर्म क्या है, साइन 7x माइनस 5x क्या होता है, 2x होता है, 2x पर 2 क्या हो जाएगा, x, 7x प्लस 5x क्या हो जाएगा हमारा 12x, 12x अपॉन 2 क्या हो जाएगा 6x। तो इसको कैसे आप लिख सकते हो, साइन 2x पर 2 क्या हो जाएगा x इंटू कॉस 7x प्लस 5x अपॉन 2 यानी कि 12x अपॉन 2 यानी कि 6x, cos 6x डिवाइडेड बाय 7x प्लस cos डिवाइड नीचे क्या है, cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 यानी कि 12x अपॉन 2 यानी कि क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगी नीचे cos 12x अपॉन 2 यानी कि 6x इनटू ये टर्म क्या हो जाएगी cos 7x माइनस 5x अपॉन 2 यानी कि क्या है ये 2x अपॉन 2 यानी कि x, cos x, cos 6x कैंसल आउट हो जाएगा। तो a हमारा क्या आ गया, sin x अपॉन cos x जो कि कितना होता है 10x। ठीक है, a हमारा कितना आ गया 10x। अब हम b पे आते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम इरेज करते हैं। फॉर्मूला आप एक बार नोट कर लीजिएगा अपने में, ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। कुछ नहीं है, मैंने आपको एक पार्ट तो समझा भी दिया है और कुछ होता नहीं है। कोई भी फॉर्मूला अगर आपको बनाना है बहुत बेसिक तरीके से बन जाता है, इट इज नॉट हार्ड एट ऑल। ठीक है, अब अपन b सॉल्व करते हैं, फिर हमको a माइनस बी निकालना रहेगा। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू क्या है, cos 6x माइनस cos 6x माइनस cos 4x, cos 6x cos a माइनस cos b का फॉर्मूला है। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला हमने क्या अभी एक्सप्लेन किया था आपको, माइनस 2 sin a माइनस b अपॉन 2 इंटू sin a प्लस b अपॉन 2। ठीक है, तो क्या है ये cos 6x माइनस cos 4x क्या है, माइनस 2 sin a माइनस b अपॉन 2 यानी कि 6x माइनस 4x अपॉन 2 यानी कि क्या हो जाएगा 6x माइनस 4x अपॉन 2, 2x अपॉन 2 यानी कि x sin x इंटू sin a प्लस b अपॉन 2 sin 6x प्लस 4x अपॉन 2 यानी कि 10x अपॉन 2 यानी कि 5x इंटू sin 5x डिवाइडेड बाय, अब इस टर्म पे आते हैं सेकंड टर्म पे, sin 6x प्लस sin 4x, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला वो क्या होता है 2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2, 2 sin a प्लस b अपॉन 2 यानी कि 6x प्लस 4x अपॉन 2 यानी कि 10x अपॉन 2 यानी कि 5x sin 5x इंटू cos a माइनस b अपॉन 2 यानी कि 6x माइनस 4x अपॉन 2 cos 6x माइनस 4x अपॉन 2 यानी कि cos 2x अपॉन 2 यानी कि cos x। ठीक है, तो sin 5x कट गया, 2 2 कट गया, तो b हमारा क्या आ गया माइनस 10x।
ठीक है, ए हमारा क्या आया था 10x, बी हमारा क्या आ गया -10x। अब हमें क्या निकालना था a माइनस बी, तो a माइनस बी निकालना था हमें। a कितना है हमारा 10x, b कितना है हमारा -10x, तो माइनस ऑफ -10x, तो क्या आ जाएगा ये 10x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 210x। ओके, तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन हमारा इतना ही था। मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन का मेन था तो आया तो एसएससी का ही क्वेश्चन है, ये लेवल तो वही है, बट मैंने इसको इसलिए उठाया ताकि मैं आपको वो फॉर्मूला समझा सकूं, जो कि मैंने फिगर आउट ये किया था कि फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कंटेन्स मल्टीट्यूड ऑफ फॉर्मूलाज। अभी तो यही है, शायद इनवर्स का भी क्वेश्चन होंगे, आई थिंक कॉम्पिटेटिव में आते ही होंगे इस लेवल पे, आई हैव नो आइडिया, बट चेक कर लूंगा मैं, अगर आते हैं तो मैं उसको भी समझा दूंगा। इनवर्स में आपको फिर समझना पड़ेगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 क्यों होता है, तो एक मल्टीट्यूड ऑफ फॉर्मूलाज हैं। फॉर दैट टू रिमेंबर देयर आर 2-3 थिंग्स दैट यू हैव टू कंसीडर, कि पहले तो आपको फॉर्मूला आता कैसा है वो समझना पड़ेगा। वंस यू अंडरस्टैंड दैट, जब आप वो समझ जाते हो, इट गेट्स इजियर विद टाइम। जब आप सॉल्व करते जाओगे ना तो आपको हर चीज समझ में आती जाएगी। दिस वाज द क्वेश्चन गाइस, यही क्वेश्चन था, आसान था, फॉर्मूला बेस्ड था, यही आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मैं वादा करता हूँ बाय द एंड ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर्स और द एंटायर कोर्स व्हिच यू आर टेकिंग ओवर हियर, जो भी टॉपिक्स आप यहाँ से समझ रहे हो, आप मास्टरी कर लोगे बहुत सारी चीजों। ठीक है, ओके, थैंक यू।